कि हम राहुल गांधी के भक्त हैं, कण-कण में राहुल गांधी हैं। राहुल जी ने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन इरफान अंसारी कभी भाजपा में नहीं जा सकता। तो ये राहुल जी प्यार करते हैं हम लोगों को, ये मानते हैं। लोगों को मक्खन पसंद है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं रोज जाऊं दिल्ली मक्खन लगाने। एक ही बात अगर बार बार वहाँ बोल जाए आला-कमान, क्योंकि सर इरफान अंसारी ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो आखिर वो आला-कमान है ना भाई। हर मामले में बोलता था जो नहीं बोलना चाहिए, उसकी सज़ा मुझे मिली है। तो पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, गिला शिकवा कुछ लोगों से है, कुछ नेताओं से है। हमको कोई प्रमाण चाहिए क्या कि हमको निलंबन वापस कर दिया? अब क्यों दिखाएंगे प्रमाण भाई? जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी वैसे तो हरफनमौला इंसान हैं। इन्हें आप कभी डॉक्टर के रूप में मरीजों का सेवा करते हुए देखते होंगे, तो कभी गौ सेवक के रूप में गाय का सेवा करते हुए, और बीते दिनों की बात करें तो ये टेलर बने हुए थे। और अपने अंदाज से जो है ये हमेशा भाजपा के ऊपर और पीएम मोदी के ऊपर लगातार हमला करते हैं। लेकिन इनके मन में एक टीस बार बार सामने आ जाती है, और वो चीज़ है पार्टी से जो इनका निलंबन हुआ था उसको लेकर के। एक खबर अभी आज निकल करके सामने आ रही है कि इरफान अंसारी सहित तीनों विधायक यानी कि राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी का कभी भी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इरफान अंसारी हैं। इरफान जी, ऐसे तो आप काफ़ी हंसमुख हैं, आप हंसते हंसते गंभीर बातें बोल देते हैं और मीडिया में आपकी बातें चलती भी है और राजनीतिक गलियारों में भी जो है आपकी बातों को काफ़ी तवज्जो दिया जाता है कि भले ही इरफान मुस्कुरा करके बोल रहे हैं या हंस के बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं उसमें दम तो है। आज जो खबरें निकल करके आ रही है कि आपकी वापसी होगी, लगभग 10-12 बार इस तरीके की खबरें आई हैं मीडिया में, आप कैसे देख रहे हैं? क्या पार्टी की तरफ से आपको ऐसा कोई संकेत मिला है? कांग्रेस पार्टी का मैं वफादार सिपाही हूँ और जो मामले हुए, जो हादसे हुए, जीवन में किसी के साथ भी हादसे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा। और हादसे से सबक लेने की आवश्यकता है, हादसे से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने देखा कि हम लोग इतने दिन तक आप लोग देख लिए, हम लोगों को मीडिया भी देखा, लोग भी देखा कि हम लोग का आचरण क्या है जनता के प्रति, जिसको हम हरा कर आते हैं। और एक अल्पसंख्यक कभी ऐसा सोच नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी को मैंने काफ़ी मजबूत किया है अपने मेहनत से, अपने पसीना से। और हम कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, और जो युवा जो भटक रहा था, अन्य पार्टी की ओर रुख कर रहा था, उसको हमने एक जगह एकत्रित किया। उन लोगों को मैंने समझाया कि भौंको मत यार, और मोटिवेट करके हमने जो हमारे यूपीए की सरकार है उसमें सभी लोगों को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका मैंने निभाई। तो अब जो बीत गई सो बात गई। अब पार्टी का जो भी निर्णय है हम स्वागत योग्य है। आप बहुत अग्रेसिवली अपनी बातें रखते हैं। अब जब एक खबर मिल रही है कि आप पार्टी में आपकी वापसी हो रही है, तो आप इतने सुस्त क्यों हैं? क्या वो पुरानी बातें याद आने लगती है आपको कि भाई कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना डेडिकेशन रहा, मैं आपका खुद का, आपके परिवार का, आपके पिताजी का, इसके बावजूद घर छोड़कर आप नहीं गए बल्कि घर से निकाला गया? देखिए, निकाला नहीं गया।
अब जो घटनाक्रम था, बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और था। कहते हैं ना कि प्रथम दृष्टिया अब बंगाल की पुलिस ने, बंगाल की मीडिया ने जिस प्रकार हम तीनों को पेश किया, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है उसको खराब लगेगा। हमारी गाड़ी चेक हो रही है, इससे पहले वहाँ पर 300 मीडिया खड़ा है, तो उस मीडिया वाले को कैसे मालूम है कि इरफान अंसारी आ रहा है? हम तो पूरी हर जगह घूमते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि प्लांटेड था पूरा ये कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोर्ट ने बरी कर दिया हमें। अब बताइए ना, बाइज्जत बरी कर दिया, तो अब किसको आप सत्य मानिएगा? गलत होते तो बरी नहीं होते। और राजनीतिक में इतना द्वेष अच्छी बात नहीं है। हम आलाकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि आलाकमान ने हम पे विश्वास किया। ठीक है, सस्पेंड अलग होता है, आप पे आरोप लगता है, आप सस्पेंड होते हैं, अलग बात है। लेकिन आपसे सोकोच का जवाब मांगा जाता है, आप देते हैं, अपना क्लियरिफाई आप करते हैं। अब तो ऐसा नहीं हुआ, आप शोकॉज किया गया, आपसे जवाब मांगा गया था निलंबन से? नहीं, यही थोड़ा सा हुआ है, लगता है कहीं ना कहीं हम पहले जब भी कुछ कार्रवाई होती है तो पहले सोकोच करना चाहिए, लेकिन बाद में हुआ, हम लोगों ने जवाब दिया और पार्टी ने माना हम लोगों के जवाब को। हम इतना जरूर कहेंगे कि हम राहुल गांधी के भक्त हैं, कन-कन में राहुल गांधी हैं। हमें सबसे बड़ा अफसोस है कि हम राहुल जी का कोई भी कार्यक्रम कभी मिस नहीं किए, लेकिन उनकी पदयात्रा में हम नहीं गए। मलाल है? अब मलाल है, भारत जोड़ो यात्रा में मेरा रहना जरूरी था। हम चलते, सोचे थे कि चलेंगे, लेकिन हम नहीं जा पाए, इसका मुझे मलाल है। वापसी जब हो रही है, दूसरे फेज का भी शायद कार्यक्रम शुरू होना है राहुल जी का, उसमें आप शामिल हो जाइएगा। लेकिन एक सवाल ये है इरफान जी कि भले ही अभी पार्टी में वापसी का अधिसूचना अब तक जारी नहीं हो पाया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से या फिर सेंट्रल स्टेट जो कमेटी है उसके तरफ से हरी झंडी मिल गई है, आप कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, प्रभारी मौजूद रहते हैं उस कार्यक्रम में, तो एक तरीके से कांग्रेसी तो आप हैं ही, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन ये जो देरी हो रही है, इसके पीछे का क्या वजह मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, मैंने कहा आपको, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम तीनों पर फैसला लेने की बारी आई तो कर्नाटक का चुनाव आ गया और सारे लोग व्यस्त हो गए, 3-4 महीने उसमें लग गए। और जब उसके बाद जब बारी आई तो फिर ये भाजपा के लोग राहुल जी की सस्ता खा गए। हम लोग जो एजिटेशन वगैरह हुआ, जो कांग्रेस का गाइडलाइन था धरना प्रदर्शन करना है, उसमें हम लोग व्यस्त रहे, सारे हमारे आला कमान लोग व्यस्त रहे। यहाँ तक कि हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो तो यहाँ आके कैंप कर गए। हमें लगता है कि इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रभारी होगा जो लगातार, हमें लगता है कि 19 दिन तक हर जिले का दौरा करे। तो एक अचीवमेंट था पार्टी का और ये लोग याद भी करते हैं, अभी भी याद करते हैं, हम भी। और सबसे बड़ी बात है कि हम तीनों विधायक उसमें शामिल थे, हर कार्यक्रम में शामिल थे। और हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग कांग्रेस को जोड़ने का काम करते हैं। निलंबन के बावजूद आप कांग्रेस नेता के तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, तो मन में एक कहीं ये रहता है कि भाई दुविधा कि जिस तरीके से आप पहले खुल करके बोलते थे वो अभी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अभी अब तक निलंबन वापसी का जो है वो चिट्ठी नहीं मिल पाई है। नहीं, चिट्ठी वगैरह कोई मायने नहीं रखता। आलाकमान ने कह दिया, डर से ना, चिट्ठी किसको दिखाएंगे हम चिट्ठी चाहिए भी नहीं हमको कोई प्रमाण चाहिए क्या कि हमको निलंबन वापस कर दिया? अब क्यों दिखाएंगे प्रमाण भाई?
और रही बात कि आपने क्या टीस का, तो देखिए आपको हम बता दें, हमारे साथ जो घटना घटी, उस घटना ने बहुत सा मुझे सीख दे दिया है। टीच कहते हैं उसको। और हमें लगता है कि मैं खुल के बोलता था, हर मामले में बोलता था जो नहीं बोलना चाहिए, उसकी सज़ा मुझे मिली है। मतलब आप संभल रहे हैं, जिस बयान से फिट्स होता है वो उतना ही बोलना है। मतलब ये जो बोला जाता है बहुत उछल के बोल रहा है, तो वो उछलना नहीं है। बिल्कुल, देखिए इससे हमको काफ़ी लॉस भी हुआ है। अब लोगों को मक्खन पसंद है, तो हम वहाँ पे करेला खिला देते थे लोगों को, तो ऑब्वियस है लोगों को बुरा लगता था। लोगों को नहीं, नेताओं को बुरा लगता था। अब पार्टी का जो निर्देश होगा मैं वही करूँगा। किसी को मेरी बातों से बुरा लगे और जो हो रहा है उसमें चुप रहिए, अपना घर में रहिए। किसको मक्खन पसंद है? कांग्रेस पार्टी के भीतर के नेताओं को मक्खन पसंद है कि महागठबंधन के जो दूसरे दल के जो सहयोगी हैं उनको मक्खन पसंद है? क्योंकि बाकी लोगों को तो अगर मक्खन लगाने वाली बात करें, पार्टी के देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं रोज़ जाऊं दिल्ली। मक्खन लगाने नहीं सुनिए ना, मक्खन नहीं, आला कमान के पास जाऊं और एक ही बात अगर बार बार वहाँ बोली जाए आला कमान, क्योंकि सर इरफान अंसारी ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो आखिर वो आला कमान है ना भाई, तो उनको तो विश्वास वाली बात, इरफान अंसारी ऐसा बोल दिया। तो यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, नेता जो हैं, वो इरफान अंसारी, दिन रात उनके मन में इरफान फोबिया हो गया है, नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं जी। एकदम मेरी सारी गतिविधियों पर वॉच करेंगे, इरफान अंसारी क्या बोला। अरे भाई मैं भाजपा को अटैक कर रहा हूँ, लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ केवल, आप देख लिया किसी का बयान नहीं आता है। जब मैं दिल्ली गया तो मुझे ये कहा गया, मैं अपने कुछ वरीय नेताओं से मिला था, तो एक बात मुझे लगा कि नहीं, सारा गलती लगता है, सारा जितना लोग मुझे कुछ कहे, जो मेरे साथ घटना घटी, वो 1 मिनट में सब गिला शिकवा दूर हो गया मेरा। जब ये बातें कहा गया मुझसे कि राहुल गांधी जी के पास आपका मामला गया था, इरफान अंसारी साहब, पता है राहुल जी ने क्या कहा? क्या बोले? राहुल जी ने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन इरफान अंसारी कभी भाजपा में नहीं जा सकता। तो ये राहुल जी प्यार करते हैं हम लोगों को, ये मानते हैं। इतना मतलब भीतर कुछ गुस्सा था, सब खत्म हो गया मेरा गुस्सा। चलिए भाई, जो हुआ सो हुआ, चलिए। तो ये पार्टी है कांग्रेस, इतना बड़ा दिल है। उनको यकीन था कि नहीं, इरफान से ऐसा नहीं कर सकता है कभी। आज नहीं तो कल आएगा समय, ठीक है, बैकफुट में हूँ। पार्टी ने क्या मंत्री दिया है, हमको नहीं बनाया, यही ना, लेकिन पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, पार्टी ने टिकट दिया है, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया पार्टी ने, तो पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, गिला शिकवा कुछ लोगों से है, कुछ नेताओं से है, जो दिन रात इरफान अंसारी के पीछे लगे रहते हैं। तो उन नेताओं से मैं कहूँगा कि आप अपना काम करो मेरे भाई, मुझे अपना काम करने दो। मेरे पीछे लगकर मुझे धाराशाही करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि मास मेरा है। युवाओं का नेता झारखंड में मैं ही एकमात्र, याद रखिएगा। किसी जिला में चले जाता हूँ, हजारों लोग एकदम पीछे, लगता है कि हम हीरो हो गए क्या, हीरो हैं क्या, लेकिन नहीं भाई, मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं, लोगों का प्यार है ये। लोग आपको पसंद तो करते ही हैं, भले ही वो भाजपा के भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इरफान अंसारी जिस तरह अंदाज से बात करते हैं, वो आपके अंदाज को लोग पसंद करते हैं। देखिए, मैंने ये पूंजी कमाया है। आज कहीं भी चला जाता हूँ, देखिए कहीं किसी मोड़ में रुकता हूँ तो लोग आ जाते हैं, इरफान साहब हैं।
तो ये मैंने पूंजी तो कमाया है, और ये देन यही पूंजी भारी पड़ गया क्योंकि बाकियों को हो सकता है कि नुकसान हो रहा हो, या फिर उन लोगों को लग रहा हो कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मेरी लोकप्रियता इतनी नहीं है, जबकि आपसे बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के भीतर यहाँ। देखिए, अब मैं किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी, तीखा टिप्पणी नहीं करूंगा जिससे मुझे लॉस हो। हम पार्टी अब आप सीख गए हैं कि लॉस नहीं कराना है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा पार्टी देखती है भाई। पार्टी के पास दो आंख थोड़ी ना है। कांग्रेस पार्टी है भाई, एक स्टेप दो स्टेप। हम क्षेत्र पार्टी नहीं है ना कि तुरंत चले गए, कानाफूसी कर दी, एक्शन ले लिए। ये कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी। यहाँ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ हमारे विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, मंत्री हैं, फिर हमारे अध्यक्ष हैं, फिर सीएलपी हैं, फिर हमारे प्रभारी हैं, उसके ऊपर भी प्रभारी है, उसके ऊपर हमारा आला कमान है। तो इतने स्टेप तक आपको जाना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी है, तो हम लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मैंने ठान लिया है कि अब किसी को अगर मेरी बातों से बुरा लगता हो या लगा हो तो चलिए हमें माफ़ करें। मेरा मोटो किसी को बुरा लगाना नहीं था। अब मैंने कहा कि सिस्टम तभी ठीक होगा जब आप उसके एक्सपर्ट को आप रखिएगा। ठीक है, आप पत्रकार जगत के आप एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, आप जानकार हैं, आप समाज का एक आईना है। अगर मैं कहूँ कि प्रतीक तुम रिपोर्टिंग करो तो क्या कर पाएगा? क्या आप ही बोलिए, नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो जिस लायक है उसको जगह मिलना चाहिए। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारा झारखंड अब समय ये नहीं है कि यहाँ पदाधिकारी झारखंड को चलाए। नेता ही चला सकता है ना, ब्यूरोक्रेट्स तो आपको नहीं चलाएगा, ये केवल सुझाव देगा। तेज तर्रार नेता चाहिए ना, जो सुझाव दे, काम करवा ले, नया आइडिया लेकर के आए। लेकिन अभी तो मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनको सुझाव लेना पड़ता होगा, आइडिया लेना पड़ता होगा। अब देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हर विभाग का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, और रिपोर्ट भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, हमारे मंत्री जरूर हैं लेकिन चला मुख्यमंत्री जी रहे हैं, ठीक है। तो अन्य विभाग का भी वही हाल हमको लगता है। लेकिन चलिए, अब किसी को मैं हर्ट नहीं करूँगा। जो भी हो, मुख्यमंत्री जी गार्जियन हैं, सबके गार्जियन हैं। राज्य को हम लोगों ने उनको सौंप दिया है, अब उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चुनाव में भी उन्हीं को नैया पार कराना है सबको, हम लोगों को। तो बेहतर मिला है, हमें बनाना चाहिए। हम सभी विधायकों को विधायक ही ना, हम लोग ना एरिया में जाते हैं, विधायक खुश रहेगा। हमारे ऐसे नहीं कि हमारे मंत्री लोग काम करने वाले नहीं, लेकिन मंत्रियों को भी ये जानना चाहिए, विधायक है तो आप पार्टी के पहले आप विधायक है, उसके बाद हम मंत्री हैं। हर छोटी छोटी बात को लेकर हम मंत्री के पास जाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। मंत्री का भी जवाबदेही बनता है कि आप विधायकों को देखिए, कितना है, हम लोग 45-46 विधायक हैं या 50 विधायक हैं सरकार में है। उनको हर 15 दिन में मंत्री को बुलाना चाहिए, सभी विधायकों को, और बताना चाहिए कि बताइए आपके एरिया में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, बताइए। तो हर विभाग अगर बैठक में से विधायक जाएगा तो ऑटोमेटिक सारा मामला खत्म हो जाएगा, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। फिर कोई मंत्री बने ना बने उससे क्या मतलब, विधायक ही अपने आप में मंत्री कहलाएगा। तो मंत्री को ये सोचकर विधायकों को पावर देना चाहिए। अच्छा, ये जो बन्ना गुप्ता से जो आपका प्यार है इतना, अभी आप किसी मंत्री का नाम नहीं लिए, लेकिन
जिस विभाग का जिक्र किए वो मन्ना गुप्ता कहीं है, तो क्या वजह है, उनके पीछे क्यों आप लगे हुए रहते? आपको कौन बोला? मैं, मेरा बन्ना जी से अच्छा संबंध है, हम लोग अभी कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन व्यवस्था है ना, ये सुधारना चाहिए। बन्ना जी को मौका मिला है, स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग है और इसको बढ़िया से टैकल भी कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, और अच्छा से करने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल ये है इरफान जी, जिस चीज़ को आधार मान करके हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, जो निलंबन हुआ, निलंबन के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वो वाला रिश्ता आपका नहीं दिखा सार्वजनिक मंचों पे, जो पहले था कि हेमंत अंसारी और इरफान सोरेन का जो ये बॉन्डिंग था, जिसको लेकर के पब्लिक भी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती थी, आप जब कुछ बोल देते थे, वो चीज़ें अब नहीं दिख पा रही है। तो लगता है कि उसके बाद रिश्ता आपका उस तरीके का तो नहीं हो पाया है। खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो पहले वाला रिश्ता क्या है वाकई में मुख्यमंत्री के साथ? नहीं, देखिए वो ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बता दूं आपको, अभी उनके मन में किसी ने गलत भावना दे दिया था और जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया इरफान, तुम्हारे लोग ही हमको दबाव डाले थे। तो उनका भाई हूँ और हम लोग संथाल परगना से आते हैं, हम मिले थे अभी और बहुत डिटेल उनसे वार्ता होती रहती है। ऐसी कोई बात नहीं, लगातार मैं बात करता हूँ उनसे, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी मंत्री को नहीं मानते जितना हमको मानते हैं। एक मंत्री को रोड नहीं दे, लेकिन हमको रोड देते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है, सही है कि थोड़ा सा इधर मैं रांची आना कम हो गया, क्योंकि जो डैमेज हुआ था मेरा 2-3 महीना, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मैं एरिया में रह रहा हूँ अभी ज़्यादा। तो जनता में तो और ज़्यादा उत्साहित है मेरे पर, लोग देखना चाहते क्या हो गया था इरफान अंसारी को। तो मैं क्षेत्र नहीं छोड़ रहा था कि हमको, मेरी विधायकी मेरी पहचान है, हम विधायक से मेरी पहचान है। तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि इरफान अंसारी पहले लगातार मिलता था, अब नहीं। अब तो एरिया देखना पड़ रहा है, इलेक्शन का ही माहौल है ना, तो ज़्यादा एरिया में समय दे रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि नहीं मिलना चाहिए, तो हम रोज़ मिलेंगे, सीएम साहब से दिखाएंगे आपको। ऐसी कोई बात नहीं, अब सीएम साहब से ही बुलवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका जो तरीका है ना, और आप जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, अब मैंने कहा ना कि बेवजह हम अब पढ़ना नहीं चाहते। किसी को मेरी बातों से ठेस पहुँचे नहीं बोलना चाहिए। जिसको मौका मिला है, पार्टी ने विश्वास करके दिया है, जवाबदेही दिया है, वो अपना काम करें। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमारे और मुख्यमंत्री जी का संबंध गहरा है, वो आप नहीं जानिएगा। चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in